जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा ओम शांति, ओम शांति। आज तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और आज की अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की तारीख है 8/5/11 और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 6/8/72। सोचो कितने साल पहले की मुरली है। आज की मुरली का हेडिंग है वृत्ति चंचल होने का कारण और व्रत में हल्कापन। कारण क्या है तो उसका जवाब भी दे दिया है, वृत्त में हल्कापन। ये जो भक्ति मार्ग में व्रत नियम आदि रखते हैं ना, तो हम बच्चों ने भी व्रत रखा है। हाँ, वो बाबा बताएंगे। परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। हाँ, हम सब बच्चे मधुबन में क्यों जाते हैं? शक्तियाँ भरने। शक्तियाँ क्यों भरते हैं? हम स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं। तो परिवर्तन भूमि है मधुबन। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं कि परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्टी में आना अर्थात कमजोरियां व कमियों को भस्म करना। तो ऐसे अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का क्या होता है? रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला नहीं हो सकता। जैसे ईंट का भी आपने देखा होगा कि जब ईंट बनाई जाती है तो पहले वो मिट्टी को फिर ईंट का रूप बना करके रखा जाता है, पकाया जाता है, फिर भट्टी में उसको खूब तपाया जाता है, तब जाकर के वो ईंट पक्की बनती है। तो उसका रूप बदल जाता है। पहले उसका रंग दूसरा होता, फिर जब पक्की ईंट बन जाती तो रंग दूसरा, रूप दूसरा, और फिर उसका कर्तव्य भी अलग। पहले वो कच्ची होती है, अगर उसके ऊपर कुछ दूसरी ईंट रखना चाहे तो हम रख न सके, पर जब वो पक्की बन जाती है तो फिर क्या होता है? फिर उसको एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, धीरे धीरे देखो एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो सदा काल के लिए रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाएगा। किससे? योग अग्नि से। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो कमजोरियों का रूप रंग बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन अनुभव कर रहे हो। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। हाँ, मधुबन में ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के जाना होता है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह कमजोरियां मेरी भस्म हो जाए। अगर आग तेज नहीं होती है तो न पहला रूप रहता, न परिवर्तन वाला रूप रहता, और ही बीच में अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई व साधारण संकल्प किया कि हाँ, प्रयत्न तो कर रहे हैं, हो ही जाएगा। इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। अगर ऐसा संकल्प है ढीला ढीला तो वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, करके ही दिखाएंगे,
इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। इस समय भट्ठी में आए हुए अपनी स्टेज तीव्र पुरुषार्थी की अनुभव कर रहे हो, जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हैं, वो हाथ उठाओ। अभी आप सब अपनी चेकिंग करो और हाथ उठाना या नहीं उठाना खुद निर्णय करो। तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा ली है। अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब बाप अविनाशी है और प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, तो अविनाशी प्राप्ति के द्वारा जो अपनी स्टेज बना रहे हो वो भी तो अविनाशी हो। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, आप प्रकृति तक को भी स्थिति से बदल सकते हो। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वार नहीं कर सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मैं मास्टर पावरफुल हूँ। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है या साधारण वृत्ति तो नहीं रहती है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वह प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निवृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़ेगा। सुनाया था ना कि भक्ति में करते हैं साधना और ये ज्ञान मार्ग में है साधन। तो वो कौन सा साधन है? वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है, तो मनन चिंतन करके कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। अच्छा वरदान है आज का, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना के द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज ही सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से भी छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो अमृत वेले की कितनी सारी विशेषताएं बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। तो अब हमें अमृत वेले के योग के द्वारा ये फायदा उठाना है और अपने अंदर शक्तियों की प्राप्ति करनी है। स्लोगन है आज का, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।